आइए उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग रिवाइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि आर्टिकल 202 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत हर स्टेट को अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करना रहता है, जिसको कि राज्य का बजट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश कुमार खन्ना जी, उनके द्वारा, ठीक है, सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया गया। बजट का जो टोटल साइज था वो कितना था? वो था 8.08 लाख करोड़ रुपया। आप कहोगे सर आपने दशमलव में केवल 2 ही पॉइंट बताया, तो नहीं भाई, इसको पूरा याद कर लो। क्या याद करना है हम लोग? 8,08,736.06 करोड़ रुपए, इतना हमारे बजट का टोटल साइज था। अगर हम प्रीवियस ईयर से तुलना करें तो ये जो हमारा बजट है इसने 9.8% का ग्रोथ यहां पर दर्शाया है। ठीक है, 9.8% की वृद्धि हुई है टोटल बजट में। ये बात ध्यान रखना। प्रश्न मानो आपसे ये भी पूछे कि पिछले 4 से 5 सालों में लगातार हमारा बजट बढ़ा है, तो ये बात सत्य है, लगातार हमने बजट को इंक्रीज किया है। और ये जो बजट का अमाउंट है ये अभी तक के इतिहास में यूपी का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, बहुत सिंपल से पॉइंट है। अब देखो, जो बजट होता है वो होता क्या है? वो हमारा टोटल खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जो हमारा पूंजीगत व्यय है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो टोटल एक्सपेंडिचर का 20.5% है, 20.5% है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है। अच्छा भाई, अब सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको लेकिन यहां पर एक पॉइंट ये समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के तौर पर शामिल है। रिवेन्यू सरप्लस स्टेट है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि राजस्व में हम लोग अधिशेष की कंडीशन में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट से कम है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए आप लोग, ध्यान रखना। अच्छा भाई, हमारे बजट, जो टोटल बजट था हमारा, वो ज्ञान को समर्पित है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है आपका गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इसकी थीम क्या थी? थीम थी वंचित को वरीयता। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थीम थी हमारी वंचित को वरीयता। चलो भाई, अब बात करते हैं यहां पर कि नई स्कीम जो टोटल लॉन्च किया गया इस बजट के अंतर्गत, वो कुल कितने अमाउंट का था? ठीक है, 28,468.34 करोड़। ये अमाउंट याद करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 28,468.34 करोड़ रुपए का टोटल नई स्कीम यहां पर लॉन्च किया गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, पिछले वर्ष हमने केवल 24,000 करोड़ रुपए का नया स्कीम लॉन्च किया था। इस बार हमने 28,478.34 करोड़ रुपए का न्यू स्कीम यहां पर लॉन्च किया है। चलो भाई, अब ध्यान दो। उत्तर प्रदेश सरकार का एक टारगेट है, हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। टारगेट कब तक का है? तो वर्ष 2029 तक का हमारा यहां पर टारगेट है। और हमने टारगेट क्या किया है? हमने टोटल 10 सेक्टर को टारगेट किया, 10 क्षेत्रों को टारगेट किया है। 10 क्षेत्र का नाम मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको एक बार क्या कर लेना, रीड कर लेना। ठीक है, जिन 10 क्षेत्रों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं उनका नाम ध्यान रखना। कई बार हो सकता है कि प्रश्न में आपने पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वो 10 क्षेत्र आप लोगों देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा भाई, यहां पर कुछ बातें आप लोग और समझो। जो स्टेट का, ठीक है, अपने कर की प्राप्तियों का अगर हम एवरेज लें तो पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पर महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग यहां पर, यूपी की रैंकिंग जो हमारी, वो सेकंड स्थान पर है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर जीएसडीपी की बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें, तो वर्ष 2024-25 में, ठीक है, वर्ष 2024-25 में हम 27.51 लाख करोड़ रुपए का हमारा जीएसडीपी रहा। वहीं पर 2025-26 में हमारा अनुमान है कि हम 30 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे और 30.80 लाख करोड़ रुपए का हमारा टोटल जीएसडीपी हो जाएगा, जिसको कि $1 ट्रिलियन पे कन्वर्ट करने के लिए सरकार लंबे समय से प्रयास रहते हैं। ठीक है भाई, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा, ठीक है, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा वो रहा 11.6%। ठीक है, 11.6%। ठीक है, अच्छा भाई, इस बजट के अंतर्गत सरकार ने एक फैसला किया, अगर आप ध्यान दोगे तो 2 अक्टूबर 2024 अर्थात गांधी जयंती की मैं बात कर रहा हूं, इस दिन पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्कीम स्टार्ट किया गया, योजना स्टार्ट किया गया, उसका नाम है जीरो पॉवर्टी अभियान। जीरो पॉवर्टी अभियान। और आप सबने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि इस अभियान का नाम चेंज करके डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कर दिया गया है। आइए बात करते हैं कि अभियान है क्या।
देखो, सभी ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों में जो सबसे निर्धनतम परिवार होगा, उन परिवारों को चिन्हित करके उनकी जो एनुअल इनकम है, जो उस पूरे परिवार की एनुअल इनकम है, उसको हम लोग 1,25,000 रुपए करने पर फोकस है। याद करेगा, बहुत सिंपल तरीका है। मान के चलो कि आप लोग 10,000 रुपए मंथ, यार इतना तो खर्चा हो गई होगा, ठीक है, आप इसमें 12 से गुणा कर लो, 1,20,000 हो गया, ठीक है। लेकिन हम टारगेट कितना कर रहे हैं? हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर 1,25,000 रुपए का, ठीक है। तो जीरो पॉवर्टी अभियान का टारगेट क्या है, एटलीस्ट ये तो जानो। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है सरकार का। अब इसका नाम किस पर कर दिया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। आप लोग कमेंट में बताना कि अभी हमने एक भीम नगरी समारोह आयोजित किया था, हमने भीम नगरी समारोह का आयोजन किया था, ये आयोजन कहां पर हुआ? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। चलो भाई, और कुछ पॉइंट यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार टोटल पूरे राज्य में 8 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना करने जा रही है, जिसकी जो टोटल क्षमता होगी वो आपकी होगी 900 मेगावाट, ठीक है। 900 मेगावाट क्षमता का टोटल 8 डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ये हमने टारगेट किया है। अच्छा भाई, यूपी में टोटल 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से आपको पता होगा कि अभी रिसेंट में हमने महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना हम कहां पर करने जा रहे हैं? तो कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में हम लोग एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के नाम पर है, ठीक है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में टोटल 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर काम किया जा रहा है। आपको पता है कि 4 क्रियाशील है, एक पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखना। आपने 5 पढ़ा क्या? आपने 5 पढ़ा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ आप एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखो कि पूरे यूपी में 89 कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। इसके अलावा 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाने पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे बजट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। मैंने प्रयास किया कि आपको 5 मिनट में कराऊं, लेकिन चूंकि 10 मिनट का समय लगेगा, तो क्लास को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, रिकॉल करने में, रिवाइज करने में बहुत आसान रहेगा। अच्छा भाई, बात करते हैं कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो पैसा आता है, ठीक है, जो रुपया आता है वो कहां से आता है, ठीक है। क्या रेशियो? सबसे पहले जो हमारा इनकम का सोर्स है वो है स्वयं का कर राजस्व। आपने देखा कि स्वयं के कर राजस्व में हम महाराष्ट्र के पश्चात जो यूपी है वो यहां पर सेकंड स्थान पर, आपने देखा, ठीक है। वो हमारा सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। मतलब क्या कि स्वयं का, ठीक है, स्वयं का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो स्वयं का टैक्स रेवेन्यू है वो नंबर 1 है रुपए आने के संदर्भ में। नंबर 2 कहां से पैसा आता है? ठीक है, वो पैसा आता है केंद्रीय करों का जो राज्यों में हिस्सा होता है, ठीक है। केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा होता है वो हमारा इनकम का सेकंड सोर्स है। थर्ड की अगर हम बात करें तो जो पब्लिक डेब्ट है, जो लोक ऋण है, ठीक है, जो लोक ऋण है वो हमारा तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा स्रोत आप लोगों का है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान, ठीक है। केंद्रीय सरकार से जो सहायता अनुदान है वो हमारा 4th नंबर पर आता है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा? इन्हीं को आप लोगों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कह देगा कि बताओ जो उत्तर प्रदेश सरकार का टोटल रुपया आता है उसमें किसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? तो स्वयं के टैक्स रेवेन्यू की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है उसमें जो स्टेट का हिस्सा है, ठीक है, वो सेकंड नंबर पर है। पब्लिक डेब्ट नंबर 3 पर है और केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान आपका यहां पर नंबर 4 पर। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा भाई, चलो बात करते हैं कि हमारा रुपया जाता कहां पर है, ठीक है, पैसा जाता कहां पर है। तो सबसे अधिक पैसा हमारा कहां पे खर्चा हो रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, ठीक है, कैपेक्स पर। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर मैंने आपको बताया था कि हम 20.5% यहां पर खर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा 20.5% खर्चा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा अमाउंट हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो सैलरी पर सरकार खर्चा करती है। किसके सैलरी पर? तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, ध्यान दीजिएगा, सरकारी कर्मचारी के सैलरी पर नंबर 2 पर आपका पैसा खर्चा होता है, नंबर 3 पर आपका पैसा खर्चा होता है पेंशन पर, और नंबर 4 पर आपका पैसा खर्चा होता है यहां पर सैलरी। और ये सैलरी किसका है? तो सहायता प्राप्त संस्थाओं का, ठीक है, सहायता प्राप्त संस्थाओं का। ये सब चीजें पॉइंट आपको रिकॉल, आपको याद है, बस मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा खर्चा होता है सबसे ज्यादा खर्चा होता है कैपेक्स पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, पूंजीगत व्यय पर, जो कि 20.5% है, ठीक है। चलो भाई, जो इनकम है, जो सैलरी है किसकी? सरकारी कर्मचारियों की, वहां पर दूसरे नंबर पर पैसा खर्चा होता है, तीसरे नंबर पर पेंशन है, और चौथे नंबर पर सहायता प्राप्त संस्थाओं की जो सैलरी है उस पर हम खर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा आना और पैसा जाने का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है भाई। अब देखो, बजट में सरकार कहती है कि हम उत्तर प्रदेश
पूरे भारत में नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है, सेकंड नंबर पर हम विराजमान हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर हमने कुछ बातें की है, जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क, ठीक है, इसकी स्थापना पूरे भारत में कई जगहों पर की जा रही है। जो साइबर सिक्योरिटी का TRTP है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका साइबर सिक्योरिटी का टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क जो है वो आपका बनाया जा रहा है कहां पर, IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है, IIT कानपुर के द्वारा। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में, साइबर सिक्योरिटी का जो TRTP है वो IIT कानपुर में बनाया जा रहा है। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज ध्यान रखो आप लोग, क्या मेडिकल इंस्टीट्यूट ध्यान रखो। एक आयुष विश्वविद्यालय जो कि आपका गोरखपुर में बन रहा है, इसका रिसेंट में उद्घाटन किया गया, आपने देखा होगा, शिलान्यास किया गया, ठीक है। दूसरा होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, तो मीठी गोली कौन देता है, बनारस के, ठीक है, बनारस के जो है प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, आपको पता है मीठी गोली देते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहां से, मतलब होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहां पर है, तो वाराणसी में। इसके अलावा आप ध्यान दो, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहां पर है, तो अयोध्या में, ठीक है। इन 3 की स्थापना पर हम लोग काम कर रहे हैं, आयुष गोरखपुर, ठीक है, होम्योपैथिक बनारस, और अयोध्या में आपका बन रहा है आयुर्वेदिक, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखने पड़ेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आइए मैं कुछ पॉइंट यहां पर आप लोगों को और रिकॉल कराता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा स्टेट है, बजट में हमने ये बात बताई हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं किस चीज की, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है, जो कि IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनाया जा रहा है। ड्रोन के संदर्भ में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रहे हैं वो कर रहे हैं IIT कानपुर में, ठीक है, IIT कानपुर में। और हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजय गांधी PGIMS करके एक लखनऊ का हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पर हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये सब बजट का एक समराइज्ड फॉर्मेट है। इसके अलावा ध्यान रखो, हमने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया। आपको पता होगा कि जालौन में, ठीक है, जालौन में 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। इसके अलावा झांसी में, ठीक है, झांसी में 200 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना पर बात की जा रही है, ठीक है। सिगरा स्टेडियम, आप एक नाम ध्यान रखो बस, क्या, सिगरा स्टेडियम। जो सिगरा स्टेडियम है मेरे भाई, वो PPP प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और वो बनाया कहां पर जा रहा है, तो वाराणसी में, वाराणसी बनाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश कुछ योजनाओं में नंबर 1 स्थान पर है, ठीक है, कुछ योजनाओं के परफॉर्मेंस में नंबर 1 स्थान पर है। आप नोट करो कौन सा, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना और आयुष्मान कार्ड, इन सभी स्कीम्स में उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस नंबर 1 स्थान पर है, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हालांकि ISFR रिपोर्ट के संदर्भ में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को 2 मिनट का, आप लोग उसको जरूर देखना। अभी एक बात यहां पर समझो कि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ठीक है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की वृद्धि में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वनावरण प्लस वृक्षावरण के वृद्धि में, ग्रोथ में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो नंबर 2 पर है। यूपी कहां पर है, नंबर 2 पर। सबसे अधिक कौन है, छत्तीसगढ़। तो मानो प्रश्न आपसे पूछता है कि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की वृद्धि में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो यूपी नंबर 2 पर शामिल है, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर शामिल है। ISFR रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, वहां पर ये पॉइंट आपने देखा होगा। ये सब पॉइंट बजट में भी बताया गया। अच्छा भाई, अगर हम लोग टोटल ट्री कवर की बात करें, टोटल अगर हम लोग केवल वृक्षावरण की बात करें, ध्यान दें मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वृक्षावरण के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, एरिया की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो यूपी है वो 3rd स्थान पर है। यूपी कहां पर है, 3rd स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका यहां पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। ISFR रिपोर्ट को मैं कनेक्ट कर दिया बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि ट्री कवर में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी यूपी नंबर 3 पर है, और ट्री कवर में वृद्धि के अकॉर्डिंग भी यूपी जो है वो नंबर 3 पर है, ठीक है। ये 2 पॉइंट यूपी के संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसी के साथ बजट का एक कंप्लीट रिवीजन यहां पर हम लोग पूरा करते हैं।
चलो भाई, मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में सब लोग बताना कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया, एक इंडेक्स जारी किया गया, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। क्या जारी किया गया? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन जारी करता है, ठीक है, ये कौन जारी करता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। लास्ट टाइम चला मेरे भाई, रिवीजन पे फोकस करो और जितना हो सके मन को शांत रखने पर ध्यान देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।